मेरा वादा नहीं, समाज के साथ इरादा होगा। हम विकास करेंगे और चतुर्दिक विकास करेंगे, एक ही विकास नहीं। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो सांसद, विधायक, मुखिया यही बात बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। चूंकि जनता का सुन सुन के कान पक गया कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आपको ये जनता सब क्यों वोट देंगे? आपका नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जनता के पत्रकार पेज और राष्ट्रीय खबर। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिले के बथुआरा पंचायत वार्ड नंबर 6 में। नमस्कार, हम शिव शंकर राम बथुआरा पंचायत 6 नंबर वार्ड के भावी उम्मीदवार हैं, मुखिया प्रत्याशी के भावी उम्मीदवार हैं। आप चूंकि मुखिया में लड़ने जा रहे हैं और बिगुल फूंक दिए हैं कि हम मुखिया के कैंडिडेट हैं, बिगुल बजा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे मुखिया ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिगुल बजा देते हैं, जीत जाते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, विकास के गंगा बहा देते हैं। लेकिन ये जनता, चूंकि ये जनता के कान सुन सुन के पक जाते हैं कि ये मुखिया कहते हैं हम यह काम करेंगे, वो मुखिया कहते हैं हम यह काम करेंगे। आप ठीक है, आपको जनता, ये सब जानता सब आपको वोट देंगे, जनता आपको जिता देंगे, क्योंकि जनता मालिक है। तो आप का सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला काम क्या रहेगा? मेरा वादा नहीं, समाज के साथ इरादा होगा। हम विकास करेंगे और चतुर्दिक विकास करेंगे, एक ही विकास नहीं। पूर्व मुखिया तो सिर्फ संपत्ति का विकास करने का काम किया है, लेकिन मैं संपत्ति का विकास नहीं करूँगा। पूरे समाज के संपत्ति का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सब विकास करने का मेरा। पहले भी मुखिया थे, अभी जो नल जल योजना है, नल जल योजना हर एक जगह का यही बात है। सिर्फ हमको नहीं लगता है कि नल जल किसी भी बथुआरा पंचायत में किसी भी जगह पे चालू है। नल जल योजना किसी भी जगह पे चालू नहीं है, धरातल पे। हमको लगता है सिर्फ कागज पे ही समेट के रह गया है। बात सही है। अभी वर्तमान मुखिया इसमें असफल है नल जल योजना में, और कभी भी किसी वार्ड में नल जल को घूम करके देखने नहीं जाते हैं। साथ ही वार्ड सचिव को, वार्ड सदस्य को भी कुछ कह नहीं पाते हैं कि हाँ यहाँ के काम जल्दी से करो, और वो सब कुछ अपना कागज पर बना करके पैसा निकाल करके वार्ड सदस्य, वार्ड और मुखिया सब मिल करके तालमेल करके अपना काम फाइनल कर लिया सरकार के रिकॉर्ड में। और जमीन पर कुछ नहीं है, कहीं नहीं पानी मिल रहा है, किसी घर को पानी नहीं मिल रहा है अभी। ये बात सही है। मैं चुनाव के बाद अगर जीत गया तो वो सबको जमीन पर, प्लॉट पर लाने का काम करूँगा। पुलिया बना हुआ था, वो पुलिया टूट चुका था, अभी तक वो भी नहीं भरा हुआ है। वो तो जवाबदेही है, जनप्रतिनिधि बने हुए हैं वर्तमान में मुखिया जी और पंचायत समिति, उन लोगों का है। लेकिन वो लोग क्या किए हैं न किए हैं, हो सकता है बिल पास करके अपने पॉकेट में रख भी लिए होंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा एक ही जगह आप देखे हैं, और गांव में घूम करके चल करके देखिए। हमारे गांव के महिलाएं जब जाती है अपने खेत में तो पूरे कमर तक उसको, जांघ तक उसको साड़ी उठा करके पानी पार करना पड़ता है। अगर गांव के प्रतिनिधि जो है वो चाहते तो तत्काल 10-20 बांस कटवा करके लचका बना करके हमारे गांव के महिलाओं के या पुरुषों के सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते थे। किसी को कपड़ा नहीं भीजता, इतना कर दिया रहता था। ये भी नहीं कर सका, और सरकारी फंड से भी कोई पुल पुलिया बनाने का काम नहीं कर सके हैं प्रतिनिधि। इसलिए मैं उन प्रतिनिधि को कोसता हूँ कि वो असफल है। इस बार वो अपना पद का त्याग कर दे, चुपचाप से प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो बैठे रहे। नए सिरे से नए लोग आएंगे, जीतेंगे और नया काम करके दिखाएंगे। आप उसमें से तो नहीं है कि आप भी कहीं अपना जेबी में रखे और छोड़ दिए, एकदम जनता को बता रहे हैं कि हाँ चलिए जनता सर्वोपरि है? मैंने बताया मेरा इरादा है समाज का सेवा करना, और जब सेवा करेंगे तो समाज के सेवा से ही इंसान आगे बढ़ता है। मुझे आगे बढ़ने का इरादा है, बस सिमट कर पंचायतें भर में सिमट करके रहने का इरादा नहीं है।
अगर सेवा करूंगा तो समाज फिर हम मुझे आगे बढ़ाएगा, सेवा नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए मैं सब फंड निकाल करके जेब में रखने का प्रयास नहीं करूंगा, सारा खर्च करने का प्रयास करूंगा और समाज को विकास करके दिखाऊंगा। भ्रष्टाचार का सवाल जहाँ तक है तो हमारे पंचायत में पिछले बार जैसे ही चुनाव हुआ, मुखिया बने, उसके बाद से उन्हीं के घर से भ्रष्टाचारिता शुरू हो गया। उतना दान भी करता हूँ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हाथ से भी, शरीर से भी लोगों को सेवा करता हूँ, सहयोग करता हूँ। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुद्धि से सेवा करता हूँ, सहयोग करता हूँ और विशेष आगे भी करता रहूँगा। अगर मैं मुखिया बन गया तो हर स्तर से समाज का सेवा करने का प्रयास करूँगा और गरीबों को दान पुण्य करना, सहयोग करना, वो तो मेरा धार्मिक भावना है। तस्करी के मामले में भी ये काफी चर्चित रहा है। यहाँ पे लड़के लोग भटक रहे हैं, युवाएं भटक रहे हैं। क्या आप युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे कि किस तरह ये युवाएं जो भटक रहे हैं? चूंकि बथुआरा गांव तस्करी के मामले में भी काफी चर्चित रहा। जो बेरोजगार है, आमदनी का स्रोत नहीं है, मजदूरी करने को काम नहीं मिलता है लोगों को, वो तो मजदूर होकर के तस्करी करने का काम करता है। और बॉर्डर पर हाईवे है, घर है बीच बॉर्डर में। क्या अगर आप अभी यहाँ आप मुखिया नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि है, तो अगर आप मुखिया बन जाते तो इसमें आप कितना रोक लगाएंगे तस्करी पे? या युवाएं जो यहाँ के बथुआरा के युवाएं जो भटक रहे हैं, आपके पंचायत के युवाएं जो भटक रहे हैं, इसमें आप कितना सहयोग करेंगे? तो इसके लिए युवाओं के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं? लाठी डंडा से उसको रोक नहीं लगाया जा सकता है, उसे काम दे करके रोक लगाया जा सकता है। हमारे पंचायत में जो भी काम आएगा, आज मशीनरी युग है, मशीन से नहीं करवा करके हाथ से करवा करके उन लोगों को काम करवा करके उनको तस्करी छोड़वाएंगे, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। जिसको काम मिल जाएगा वो ऑटोमेटिक तस्करी छोड़ देगा। खाली माइंड शैतान का होता है, जो बेरोजगार है नहीं काम मिलने पर तस्करी करता है। इसलिए मैं उसे काम देने और दिलवाने का काम करूँगा।